अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं इफ़्तार स्पेशल रेसिपी। आटे पे इस्त्री लगाएं और जल्दी से इफ़्तारी बनाएं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़े की। ये रेसिपी को आपने फुल देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो रह ना जाए। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इधर मैंने सबसे पहले ना 1 अदद पैन ले लिया हुआ है। अच्छा, हम ना इधर 1 अदद पैन ले लेंगे और इसमें मैं डालूंगी हाफ़ गिलास पानी का। पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इस जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इस मौके पे आपने जो चूल्हे की फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर देनी है। और एक स्पैचुला की मदद से ना हम इसको अच्छे तरीके से ना पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने ना इसकी एक प्यारी सी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। और जब हम इस तरीके से डो को तैयार करते हैं तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत ही सॉफ्ट जो है ना हमारी डो बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए डो जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम ना इसको आधे घंटे के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देंगे रेस्ट पर। तो मैंने इसको डो को तैयार कर लिया और ये रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि आधे घंटे के बाद ना मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और अब हम ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो पेड़े हैं ना वो हमने इक्वल बना लेने हैं। तो कटिंग करने के बाद पेड़े जो है वो हम एक जैसे बना लेंगे। तो तकरीबन मैं ना इधर 6 अदद पेड़े बनाऊंगी। ये देखें इसी साइज़ के आप लोगों ने पेड़े बना लेने हैं। तमाम पेड़े जो है ना जब बन जाएंगे तो हम ना इनको 15 मिनट तक के लिए ना रेस्ट पे रख देंगे। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मुझे ना आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो जो है ये कैसी लग रही है। तो तमाम पेड़े जो है ना ये बन के रेडी हो चुके। अब हमने क्या करना है कि 1 अदद पेड़ा लेके उस पे ना अपने हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेना है और हल्का सा इस पे ना मैदा डस्ट कर लेना है। अब हम इसको ना बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मैं इसको बेलने लगी हूँ। आप लोगों ने भी बस इतना ही बेलना है जितना कि मैं बेल रही हूँ। तो आपने बस थोड़ा सा इसको बेलना है, ज़्यादा बड़ा आपने नहीं बेलना, ना ही ज़्यादा छोटा बेलना है। तो तमाम जो पेड़े हैं ना वो हमने इसी तरीके से बेल के ना रख लेने हैं। तो कम से कम 4 रोटियां जो है ना वो मैं बेलूंगी और 4 रोटियों की ही रेसिपी बनाऊंगी और आपके साथ मैं आपको दिखाऊंगी। एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि वीडियो जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी रेसिपी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने इसको कहीं से स्किप कर दिया तो फिर आप मुझे ना कहना कि आपकी रेसिपी ख़राब हो गई थी। तो तमाम रोटियाँ जो है ना वो इसी तरीके से बेल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ना भर भर के हमने ऑयल लगाना है, क्योंकि ऑयल लगाने में आप लोगों ने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके किनारों को भी हमने ढेर सारा ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर इस मौके पे आपके किनारे छूट जाते हैं तो आपकी जो रेसिपी है ना वो ख़राब हो सकती है। किनारों पे आप लोगों ने लाजमी ऑयल लगाना है और ज़्यादा लगाना है। अब हमने क्या करना है कि इस पे ना जो मैदा ना वो डस्ट कर देना है। इसी तरीके से दूसरी रोटी रखेंगे उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। ढेर सारा ऑयल लगाई जाना है और मैदा जो है ना इसके ऊपर लगाई जाना है। तो मैं ना एक ब्रश की मदद से ना अच्छे तरीके से इस पे ऑयल लगा रही हूँ। ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी, ढेर ढेर सारा भर भर के ऑयल लगाना है और किनारों पर भी लगाना है। किनारों पे मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर किनारे चिपके रह गए तो ये जो रोटी बनेगी ना ये अलहदा नहीं होगी। अब हम ना इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं और तीसरी रोटी रख लेते हैं। इसी तरीके से दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और मैदा डस्ट करूंगी। अच्छा, अगर आपको ये लगे ना कि जो रोटियां हैं ये बराबर की नहीं है तो आप अपने हाथों की मदद से ना इसको इक्वल कर सकती हैं। तो इधर ना मैंने जो तमाम रोटियां हैं ना वो इसी तरीके से ना बना ली थी, यानी कि एक के ऊपर एक रख के हमने तकरीबन 4 रोटियां इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये लास्ट वाली रोटी है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाना। ये जो लास्ट वाली रोटी थी ना इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब हमने हल्के हाथों से ना इसको बेलना स्टार्ट कर देना। रोटी को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। बस हमने ना इसको नॉर्मल साइज़ में बेल लेना है। तो देखें आप लोगों के सामने ही मैंने इसको बेल लिया। अच्छा, आपने नेट पे तरह तरह की रेसिपियाँ देखी होंगी ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी की बनाने की। तो ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि एक बटर पेपर ले लेना है। अब हमने क्या करना है कि 1 अदद बटर पेपर लेना है, वो रोटियों के ऊपर रख के उसको इस्त्री के साथ इसके ऊपर प्रेस करेंगे। और इस्त्री जो है ना वो इस टाइम पे फुल गर्म होनी चाहिए। आपकी जो इस्त्री है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर प्रेस करते जाना है और साथ साथ आप लोगों ने चेक भी करते जाना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी। इसी तरीके से ना आप लोगों ने इसको प्रेस करते रहना। अच्छा, इस्त्री से जब हम रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनाते हैं ना, जब हम किनारों पे इस्त्री से इसको प्रेस करते हैं ना तो इसके किनारे भी इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जो ये रेसिपी है ना ये बहुत ही परफेक्ट है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है।
और इस तरीके से जब हम समोसा पट्टी या रोल पट्टी बनाते हैं ना तो बहुत ही परफेक्ट बनती है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन जो हमारी रेसिपी है ना वो बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। इसी तरीके की रेसिपी जो है वो नेट पे मैंने भी देखी थी और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ, तो मैंने आज बनाई और आप लोगों के साथ शेयर भी की है, क्योंकि ये रेसिपी पहले भी नेट पर मौजूद है, लेकिन आज मैंने बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो देखिए, जो ये समोसा पट्टी हमने तैयार किया ना, ये बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको बटर पेपर को हटा के भी चेक कराती हूँ, क्योंकि बटर पेपर ना अब आसानी से पीछे हट जाएगा। तो देखें कितनी परफेक्ट ये रेडी हो चुकी है। ये देखें, आपको मेरा हाथ भी इसमें से नज़र आ रहा होगा, ये इतनी बारीक है और इतनी ये परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। देखें, टूटी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके की मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ और बाद में मैं आपको कट करके भी इसको दिखाती हूँ। चाहे तो आप इसके रोल बना लें या समोसे बना लें। तो देखें, मैं आपको दूसरी भी चेक करवा रही हूँ और इसकी कटिंग करके भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी परफेक्ट तैयार हुई हुई है। तो देखें, दूसरी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अब मैं इसको कटिंग करके भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली एक न्यू वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।